आज हमें पढ़ना है बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जीवों के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान सजीव एवं उनसे संबंधित घटनाओं से प्राप्त ज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है जूलॉजी जिसका हिंदी होता है जीव विज्ञान, और दूसरा होता है बोटनी जिसका होता है हिंदी वनस्पति विज्ञान। अगर पूछा जाए जंतु विज्ञान किसे कहते हैं तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाए उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। जीव मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे और ये सब जानवर हो गए, जीव जंतु जानवर, तो जिनके बारे में जीव मतलब वे जंतु जिनके जो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे कहेंगे जंतु विज्ञान। और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। यह हुआ वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाए, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाए उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है तो जीव विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी तो कौन हो जाएंगे, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो जाएंगे, अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है तो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। कोशिका जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जैसे घर बना है तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले दीवार में क्या बना, छोटे छोटे ईंटों से मिल करके एक बड़ा दीवार बनता है, दीवार से क्या बनता है, फिर घर बनता है। तो छोटे छोटे ईंट क्या हुए, घर के लिए कोशिका हो गए। उसी तरह से छोटे छोटे कणों से मिलकर हमारा शरीर बना है, जिसे उस छोटे छोटे कणों को क्या कहेंगे, कोशिका। यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है, कोशिका। यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका, या जीवन की मूल इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। आगे सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। कब किए थे तो 1665 में। ये किससे किए थे तो वृक्ष के जो कर्क होता है, छाल होता है, उस पर खोज किए थे। तो सबसे पहले कोशिका खोज किए थे रॉबर्ट हुक, जो क्या थी, एक मृत कोशिका थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज किसने किया था तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज किया था लीवेनहक ने। ये कब किया था, 1674 में। अगर पूछा जाए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका के बारे में जानना क्या कहलाता है तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अगर अगला पूछा जाए कोशिका विज्ञान के जनक कौन है तो कोशिका विज्ञान के जनक हो जाएंगे A.K. शर्मा। अगला है केंद्रक का खोज किसने किया था तो केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। आगे पढ़ेंगे केंद्रक होता क्या है तो रॉबर्ट ब्राउन कब किए थे, 1831 में। अगला है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का खोज किसने किया तो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का खोज किया था पुरकेंजे ने 1839 ईस्वी में। अगला है कोशिका सिद्धांत का खोज पादप के लिए, यानी कोशिका सिद्धांत होता है कि प्रत्येक पादप और प्रत्येक जीव क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी जितने सारे जीव जंतु है सब क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद होता है वायरस। वायरस जो होता है वो क्या होता है, ना तो सजीव माना जाता है ना ही निर्जीव। यानी जब शरीर से बाहर आता है तो उसे निर्जीव माना जाता है, जब शरीर के अंदर जाता है तो उसे जीव माना जाता है। तो इसलिए उसे वो कोशिका सिद्धांत के क्या है, अपवाद में है। ये इन दोनों बोले थे कि कोशिकाओं का शरीर क्या होता है, प्रत्येक जीव का शरीर क्या होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो जो कोशिका सिद्धांत का खोज किए थे स्लाइड एंड किसके किए थे, पादप कोशिका। ये बोले थे कि प्रत्येक पेड़ पौधे क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये भी बोले थे 1839 में। जबकि बाद में ये स्वान है, ये बोले कि प्रत्येक जंतु भी क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये भी 1839 में किए। इसलिए जब भी पूछा जाए कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है तो क्या बताएंगे, स्वान एवं स्लाइडेन।